Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. Sister, आप last time बात कर रहे थे about rejected feel करता है बच्चा, और जब बच्चा गर्भ में होता है पेरेंट्स का कैसा असर होता है. तो मैं अभी कुछ इंटरनेट देख रहा था, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट छोटा सा आर्टिकल है. Sure. थोड़े वर्ड्स इसके डिफिकल्ट हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स हैं, फिर भी मैं पढ़ूंगा. It says impact of maternal stress, depression and anxiety on fetal neurobehavioral development. It says reports show that elevated levels of antenatal depression and anxiety are associated with poor emotional adjustment in young children. The impact of women's anxiety or depression during pregnancy has been found to extend into childhood and adolescence. Right. As well as to affect the hypothalamic, pituitary, adrenal axis, short form में HPA, predicting attention deficit hyperactivity disorder, short form में ADHD, disorder symptoms in 8 to 9 years old children. Such a powerful message. Maternal stress, anxiety, depression. मतलब जब आत्मा माँ के गर्भ में है, अगर माँ and even to a certain extent the father, लेकिन mother of course directly. फादर जो है मदर को कुछ भी बोले, आके झगड़ा करे, लड़े, तो उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन फादर की भी डायरेक्ट वाइब्रेशंस भी तो बच्चा तो कैच कर रहा है ना. हाँ, तो दोनों की ना. Yes. मदर तो डिस्टर्ब हुई, एटमॉस्फेयर भी डिस्टर्ब हुआ, गर्भ में बच्चा भी एब्जॉर्ब कर रहा है. तो उसने कहा maternal stress, anxiety, depression will have an effect on the neurobehavioral of the new development. मतलब माँ को अगर स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन है, उसका डायरेक्ट असर उस आत्मा पर पड़ने वाला है. और वो इतना ब्यूटीफुल उसने बताया कि where does it affect? The hypothalamic, pituitary, adrenal axis, the HPA. अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में क्या रहता है? सोल, आत्मा. आत्मा. तो असर कहाँ पड़ रहा है उसने कहा? हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, एड्रेनल एक्सिस, मतलब वहाँ कि यहाँ का जो मैटरनल स्ट्रेस है वो वहाँ उस आत्मा पर असर कर रहा है. और उसने कहा कि अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है तो देयर आर चांसेस कि वो बच्चा 8 से 10 साल की एज में जब होगा तो उसको ADHD या ऐसी कोई बातें हो सकती है. दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट इन द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि आज के समय में वर्किंग मदर्स हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो उनके पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा हैं, चैलेंजेस भी हैं, वर्क प्रेशर भी है, और उसकी वजह से हमने कहा स्ट्रेस भी नेचुरल है. लेकिन उस 9 महीने के दौरान अगर हम अपनी ये सारी चीज़ें करते हुए तनाव, एंग्जाइटी या कभी कभी डिप्रेशन भी अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट असर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि आत्मा वो वाइब्रेशन कैच कर रही है. जैसे आज एक मदर देखती है कि क्या मैं फिजिकली फिट हूँ एक नई रचना के लिए. Am I physically fit? Along with that, she needs to check, am I emotionally fit? ब्यूटीफुल. इमोशनली फिट भी तो होना है. लेकिन इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. हस्बैंड की फैमिली, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ. लेकिन अब वो सब कहेंगे तो हम ब्लेम गेम में चले जाएंगे. तो मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी. बाकी सब लोग ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है. सोच की चेकिंग इम्पोर्टेंट है. कई बार जीवन में कुछ परिस्थितियां चल रही होंगी, जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ अ डॉक्टर,
वो डॉक्टर है, गायनेक है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस 9 महीने के दौरान उसकी अपनी मदर को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर था, and most of those 9 months her mother was admitted in the hospital for treatment. तो वो लेडी उस 9 महीने के दौरान 2 चीज़ें कर रही थी. एक, अपनी मम्मी का फुल टाइम ध्यान रख रही थी. caring and caring was all that she was doing for 9 months. दूसरा, वो कॉन्स्टेंटली फियर में थी कि इनको कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनकी मदर काफ़ी क्रिटिकल थी. आज उसका बेटा 18 साल का है. उसके अंदर ये 2 संस्कार मोस्ट डोमिनेंट है. केयरिंग एंड वो फियर. 18 साल का लड़का इतना केयरिंग है, जब हम उसको देखते हैं तो, क्योंकि नॉर्मली बॉयज 18-year बॉयज इतने केयरिंग नहीं होते. इट्स मोर ऑफ अ फेमिनिन क्वालिटी. सो मच केयर जैसे एक गर्ल करेगी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, उतना केयर वो करता है. सबकी केयर करता है, परिवार की, एक्सटेंडेड फैमिली की. मतलब केयरिंग उसका डोमिनेंट संस्कार है. लेकिन फियर उसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग संस्कार है. इतना फियर होता है कि फ्लाइट में बैठे तो भी कहेगा फ्लाइट गिर तो नहीं जाएगी, हम मर तो नहीं जाएंगे. एंड फिर ये बहन ने कहा कि अब उसको समझ में आया ये ज्ञान स्टडी करने के बाद कि ये क्यों ये संस्कार है. और तब उसने शेयर किया कि जब ये छोटा था, मतलब 4-5 साल का बच्चा, तब भी ये बहुत टर्बुलेंट, रात को रोने लगना, अपसेट हो जाना, कुछ उसको तंग कर रहा है, जैसे तकलीफ दे रहा है. लेकिन आज हम देखते हैं 18 साल का वो बच्चा हो गया है. अब उसको वर्क करना पड़ रहा है अपने ऊपर कि ये फियर का संस्कार कैसे ख़त्म करें. कहीं भी उसके पेरेंट्स कहीं चले जाएं, उसके अंदर फियर होता है कुछ हो तो नहीं जाएगा उनको, क्योंकि उस मदर ने 9 महीने यही थॉट क्रिएट की थी, कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरी मदर को. इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. तो उस समय ध्यान अगर हमने नहीं रखा, हमने जो रिकॉर्डिंग क्रिएट कर दी अपनी वाइब्रेशन भेज कर उस आत्मा पर, वो उस आत्मा की रिकॉर्डिंग बन जाती है. और उसको पूरा जीवन और अनेक जीवन उस रिकॉर्डिंग के साथ चलना पड़ता है. अनलेस दे चेंज द रिकॉर्डिंग, दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आत्मा शरीर के अंदर जब गर्भ में है, कैचिंग पावर हाईएस्ट है. पेरेंट्स को सोच कर सोचना है. बाप रे. कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, किसी चीज़ में नहीं अटकना, किसी से नहीं उलझना, कोई दर्द नहीं, कोई छोटी छोटी बातों में आकर तेरा मेरा इसमें नहीं जाना. अंदर बैठकर कोई सुन रहा है. अगर मदर बहुत जल्दी जल्दी ऐसे हो जाती है, सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों में डरती है, बच्चा भी वैसा हो जाता है. तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है. एक्चुअली अ पेरेंट हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड एट दैट टाइम. आज पेरेंट्स ये तो ध्यान रख रहे हैं कि कौन से महीने में बच्चा पैदा हो रहा है, कौन सी डेट पर है, वो मुहूर्त टाइम कितना है. पंडित जी ने कहा है अगर ये टाइम पे पैदा होगा तो बेस्ट है. उस हिसाब से कभी कभी बहुत सारी चीज़ें भी ऑल्टर कराने लग जाते हैं. डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड उसकी सोच, संस्कार और कर्म में है. और पेरेंट के पास पावर है उस संस्कारों को इन्फ्लुएंस करने की. जहाँ पावर है वहाँ यूज़ करनी चाहिए. हम और ही चीज़ों में, हम सब एक्सटर्नल चीज़ों में जाते हैं. ना लुक एट द सीडी. बच्चा है, एक सेट ऑफ संस्कार आत्मा पिछले जन्म से लेकर आई है. एंड ये काफ़ी पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है, क्योंकि ये सिर्फ पिछले जन्म के नहीं, लेकिन अनेक 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 जो 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 सब रिकॉर्डिंग है वो उसके पास है. तो वन इज़ पास्ट बर्थ संस्कार. सेकंड, फैमिली, पेरेंट्स से मिले संस्कार, वो सारी रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर. तो ये 2 सेट ऑफ संस्कार अगर हमें ध्यान रहें तो हमें बच्चों के साथ वर्क करना बहुत इजी हो जाएगा. हमें अपने बच्चे के अंदर कुछ ऐसे संस्कार दिखाई देंगे जो हमें लगेगा ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इसने कहाँ से सीखा, ये ऐसे करेगा तो कैसे होगा आगे. तो कभी कभी हम उनके संस्कार को देखकर फियर क्रिएट कर देते हैं, एंग्जाइटी भी क्रिएट कर देते हैं. कभी कभी उसके लिए हम उनको क्रिटिसाइज भी कर देते हैं. कभी कभी हम उनको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर भी कर देते हैं. उसको देखो, वो तो ऐसा नहीं है, तुम ऐसे क्यों हो. ये सारी एनर्जी उस आत्मा के लिए
डिप्लीटिंग है। इंडिविजुअल को देखना है, ये आत्मा। एंड हमेशा एक बच्चे को देखकर ये कॉन्शियसनेस क्लियर, ये आत्मा पीछे से कुछ अनुभव करके यहाँ आई है। जो इसके संस्कार हैं अभी, ब्यूटीफुल संस्कार, कुछ एक अगर हमें लगे भी कि कंफर्टेबल नहीं है, ये सब संस्कार किसी न किसी कारणवश क्रिएट हुए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट याद रखना, ग्रूव नया बन सकता है। मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है, मेरी बेटी का बेटा, अभी बोलना ही सीखा है। तो उसकी मदर ने शायद, मेरी डॉटर ने कुछ बोल दिया, डांट उठ दिया होगा, तो आके बोलता है नाना जी मुझे चोट लगी है। हाँ, तो मतलब किधर? इधर नहीं, इनसाइड। इनसाइड, यस। उसको ये शब्द कहाँ से आया कि मुझे अंदर चोट लगी? अंदर चोट लगी है। ये भी लेकिन पॉसिबल है कि मदर भी सेंसिटिव है। 1.5-2 साल वाले बच्चे अंदर की चोट की बात कैसे करें? एवरी चाइल्ड विल नॉट बी द सेम ना। कोई बच्चे मिलेंगे बहुत चंचल है, मस्ती वाले हैं, खेलते कूदते ये सब हैं। है। कोई बच्चे बहुत प्रोफाउंड बातें करते हैं। हाँ, ये प्रोफाउंड भी करता, मस्ती भी है। हाँ, बहुत प्रोफाउंड। ऐसा लगेगा नहीं कि ये 2-3 साल का बच्चा है, वो एकदम प्रोफाउंड बातें करेंगे। द अदर डे आई मेट अ लिटिल गर्ल, 4 या 5 साल की होगी, तो शी सेड आपको पता है? सेड क्या? गॉड मेरे से बातें करता है। आई सेड रियली? शी सेड हाँ। आई सेड कैसे बातें करता है? शी सेड बातें करता है, वो भी मेरे से बात करता है, मैं भी उससे बात करती हूँ। तो मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि कभी सिखाया ऐसे क्या आपने कि भगवान से बातें करनी है? कहता हमारे घर में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, यही गॉड से बातें कर रही थी, बाकी हमारे घर में कोई नहीं कर रहा ये कुछ भी। सो बच्चा लेकर आया है वो संस्कार। मेरे बेटे का बेटा, हम लोग सब वेजिटेरियन थे, तो बाद में इन लोग नॉन वेज बन गए थे। तो बच्चे को जबरदस्ती छुपा के चावल में मिला के नॉन वेज उसकी मेड खिलाती थी। हाँ। फिर एग्स भी। तो उसने कई बार बोला नो, आई डोंट लाइक, नहीं चाहिए। जैसे अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब डालू तो थूक देता है, और अभी वो प्योर वेजिटेरियन बना हुआ है। बोलता नो आई डोंट वांट इट। अब बात करने लग गया है। हाँ। तो मुझे नहीं चाहिए। एग भी नहीं खाता है। ये संस्कार उसका पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है। अच्छा। अभी का नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वो अगर वो संस्कार उस बच्चे का अभी का बना होता है ना, ये 1-2 साल का, वो बहुत सॉफ्ट ग्रूव होता है। इसीलिए कहते छोटे बच्चे को कैसे भी मोल्ड करना चाहो तो मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दे आर इन दैट स्टेज। ये नॉन वेजिटेरियन का मोल्ड नहीं हो रहा है। ये मोल्ड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ये 1-2 साल का संस्कार नहीं है, जन्म हो वो गया। बहुत स्ट्रॉन्ग। अब आप सी, दैट्स व्हाई वी हैव टू विजुअलाइज। इमेजिन करें कि वो आत्मा अपने पहले शरीर में स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियन, जैसे हम देखते हैं कि सपोज जैन कम्युनिटी के कोई थे, स्ट्रॉन्ग, टच भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, नज़दीक भी नहीं जाएंगे। कोई संत महात्मा आत्मा अगर वो है जिसने कभी ऐसी चीज़ को सूंघा भी ना हो, और जिसका बिलीफ सिस्टम उस चीज़ के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि ये चीज़ नहीं, मतलब नहीं, ये पाप है, उतना स्ट्रॉन्ग अगर बिलीफ सिस्टम है किसी आत्मा का, इतने साल वो आत्मा उस बिलीफ सिस्टम के साथ जी, तो उसका वो लूप ऑटोमेटिक में है, वो ब्रेन वैसी वाली वायरिंग है। उसको आत्मा खाना की मत दो, बस रिकॉर्ड। गाय का दूध दे दो। यस। अब ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया। अब इस बच्चे के केस में अगर हम देखें कि जब ये माँ के गर्भ में था, तब इसको नॉन वेजिटेरियन का मिला है वाइब्रेशन, क्योंकि मदर इज हैविंग। लेकिन फिर भी वो प्रभाव उसके वो वाले संस्कार को चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि पास्ट का संस्कार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट्स व्हाई अ सोल इज अ बंडल ऑफ ऑल दीज संस्कार्स। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पास्ट संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब उसको गर्भ में नॉनवेज का मिला भी, टेस्ट भी मिला, वाइब्रेशन भी मिली, लेकिन फिर भी जब वो बोल नहीं पाता था तब वो खाया भी। हाँ। जब ठोस के उसको मुंह में अंडा डाल देते थे, जो भी डाल देते थे, वो खा लेता था उस टाइम पे। राइट। जैसे जैसे उसको बड़ा होने लगा है, थूकने लगा, नहीं खाना है। अब देखो, पास्ट बर्थ का संस्कार वेजिटेरियन, गर्भ में मिला नॉनवेज। तीसरा, वातावरण आसपास, पेरेंट्स अभी नॉनवेज खिला रहे हैं, लेकिन पास्ट बर्थ का संस्कार बहुत डोमिनेंट है। देखो
कितना संस्कार, इजी है आप जो संस्कारों को ग्रूव की देखना। बात कर रही थी, यस, कितना ये सामने एग्जाम्पल है। कितना स्ट्रॉन्ग ग्रूव है। अब आगे इस बच्चे की जर्नी को देखना है कि क्या ये आत्मा अपने उस पास्ट संस्कार को पकड़ कर रखती है, या क्या ये चलते चलते छोड़ देगी। परिस्थितियों में, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से उस एक नए ग्रूव को बनाती है। बोथ इज पॉसिबल, बोथ इज पॉसिबल। दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल। संस्कार लेकर आए, पेरेंट्स से कुछ संस्कार बने, एंड दैट इज द फर्स्ट सेट ऑफ बंडल दैट वी हैव। इम्पोर्टेंट इज कि पेरेंट्स को रियलाइज और अंडरस्टैंड करना है कि ये बच्चा आत्मा है जो संस्कार लेकर आया है। उसकी छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना। बच्चे को रिजेक्शन मिलता है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। बच्चों को इस एज में तो अपने पास्ट बर्थ की बातें भी याद होती हैं। सिर्फ वो एज होती है जहाँ वो उसको बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज इतनी स्टडीज़ हैं, इतने रिसर्च पेपर्स हैं जहाँ बच्चों ने अपने पास्ट की सारी बातें बताई हैं। पेरेंट्स उनके कौन थे, फैमिली कौन थी, घर कौन सा था, जाके उनको आइडेंटिफाई भी किया है, उन लोगों को भी पहचाना है, बताया भी है मैं इधर ये वाली चीज़ रख के गई थी। जैसे कई बार लेडीज़ घर में कुछ पैसे छुपा देती हैं, ज्वेलरी छुपाती हैं ताकि आने वाले समय में यूज़ होगा, और फिर अचानक शरीर छोड़ दिया, जाकर वो दिखाते हैं यहाँ रखा था, खोलो इसको, इसमें से निकलेगा। इतना स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब देखने के बाद इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड कि ड्रेस ही तो बदली, सिर्फ ड्रेस ही बदलती है, कुछ और नहीं बदलता। तो हम जब सोल उसको देखेंगे, आत्मा, हम उसके किसी भी संस्कार पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे। एक बहन हमारे पास सेंटर पर आई कुछ दिन पहले, कहती मेरे 4 साल का बच्चा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन पानी से बहुत डरता है, स्विमिंग नहीं करता। मुझे भी स्विमिंग बहुत पसंद है, कहती है, मेरे हस्बैंड को भी स्विमिंग बहुत पसंद है, सो वी वांट हिम आल्सो टू लर्न स्विमिंग। वी वांट so many things, just because we do it, the child should also do, and we feel it's natural कि पेरेंट को अगर वो आदत है तो बच्चे के अंदर भी वो होगी आदत। कहती लेकिन ये तो स्विमिंग पूल के नज़दीक भी नहीं जाता है। कहती पिछले संडे मैं उसको सुबह से मना कर, आज जाएंगे, आज जाएंगे, आज जाएंगे, तो वो भी कहता है हाँ मम्मी जाएंगे जाएंगे। शाम को जब तक पहुँचे, उधर का मैं लेके गई, डर के भाग गया। कहते मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने पकड़ा, 2 थप्पड़ मारे और पूल में डाल दिया। कहते मैंने ये किया, सारे बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, ये क्यों नहीं स्विमिंग कर सकता? व्हाई इज माई चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स? तो आई जस्ट सेड इट लाइक दैट, वेरी नेचुरली टू हर। आई सेड आपको याद है 5 साल पहले वो शहर में फ्लड आया था? सेड हाँ। आई सेड इस आत्मा ने उसमें शरीर छोड़ा था। कहती क्या आपको दिखता है ऐसा? बोला हाँ। जस्ट सेड इट टू हर। शी सेड फिर तो ऑब्वियसली उसको पानी से डर लगेगा। आई सेड ऑब्वियसली, सी इट्स वन रियलाइजेशन विच विल चेंज एवरीथिंग। 30 सेकेंड्स पहले हम कहते क्यों पानी के नज़दीक नहीं जाता है, क्यों सब बच्चों की तरह स्विमिंग नहीं कर सकता है, मेरा बच्चा डरपोक क्यों है। 30 सेकेंड्स में जब अगर ये समझ में आ गया इस आत्मा ने पिछली बार क्या एक्सपीरियंस किया था, हमें उसका वो सारा प्रेजेंट बिहेवियर नॉर्मल लगेगा। बच्चे हैं जिनको पानी से डर लगता है, कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ बच्चों को अकेले छोड़ो तो वो अकेले नहीं रह पाते हैं। मेरा वन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन, उसको तालियां बजाओ, अप्लॉज करो, वो रोने लगता है, बोले डोंट क्लैप, नो क्लैपिंग। अब अगर इसको हम सोल कॉन्शियस स्थिति में नहीं देखें तो पेरेंट्स परेशान होने लगेंगे। मुझे लोग बोल रहे थे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाओ, हमारे यहाँ बात करने वाली हैं औरतें, अच्छी तरह प्यार से बात करेंगी, बताएंगी, कि फिर एक नया वर्ड डाल देंगे कोई उसके दिमाग में। नहीं जरूरत है अभी। तो मदर के दिमाग में डाल देंगे और उसके तो वो बच्चे के को भी पहुंच जाएगा कि मैं बीमार हूँ, आई एम नॉट नॉर्मल। नॉर्मली बच्चों को भूल जाएगा। हाँ, 4-5-6 साल के एज तक पास्ट की मेमोरीज भूल जाने लगते हैं। जो मेमोरीज हैं, जो याद होती हैं, बच्चों को बहुत सारी बातें याद होती हैं, वर्ड्स याद होते हैं, वो सब भूलने लगता है अगर हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करें। वी शुड नॉट रिवाइव दैट मेमोरी, क्योंकि वो ग्रूव धीरे धीरे फेड हो रहा है, उसको रिवाइज नहीं करना चाहिए बार बार। कुछ चीज़ें कई बार जैसे ये हो सकता है, या जैसे पानी से, अंधेरे से डर, ये एक ट्रॉमा का इफेक्ट होता है। जैसे एक लेडी पर
पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, क्योंकि उसको दो चीज़ों से डर लगता था, एक पानी और एक बस को देखकर। उसको बस से बहुत डर लगता था और पानी से डर लगता था। तो आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या करेंगे, आत्मा को, मेमोरी को रिवाइव करेंगे, पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे। तो थोड़ा पीछे गए तो उसको ये सीन दिखाई दिया कि वो श्रीलंका में है और वो राइस की जो पैडी फील्ड्स होती है ना, उसके साइड पे एज पे ऐसे चल रही है और सामने से बस आती है। शी लूजेज हर बैलेंस एंड फॉल्स इनटू द वाटर एंड शी लीव्स द बॉडी। वो उस स्थिति में शरीर छोड़ती है। जिस स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ती है ना, उसका बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए कहते हैं अंतमति सो गति। अंतमति बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक्सीडेंटल डेथ को हिंदू हाँ। पंडित बोलते हैं नॉट अ नेचुरल डेथ। या बिकॉज वो एंड में अगर ट्रॉमा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका कोई ऐसे कैरी फॉरवर्ड हमेशा होगा। लेकिन आत्मा ने दर्द में शरीर छोड़ा है, ट्रॉमा में छोड़ा है, अचानक छोड़ा है, बातें इनकम्प्लीट रह गई हैं, तो वो कई बार इम्प्रेशन याद रह जाता है। बट दैट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। मेजॉरिटी आत्माओं को कुछ ना कुछ पास्ट का याद है। अब जैसे आपने कहा अपने ग्रैंड चाइल्ड का कि ताली बजाना, सडनली नॉइज, अपलोड करना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, एंड ही विल से ताली नहीं बजाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आत्मा के ऊपर ताली बजने के साथ कोई एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड है। जैसे हमने उस दिन देखा, सिगरेट पीने के साथ रिलैक्स्ड फील होने का एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड है ना। एक बार किया तो सेकेंड टाइम जब टेंस्ड हुए तो रिलैक्स्ड फील करने के लिए हमने सिगरेट उठाई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंस और कर्म दोनों रिकॉर्डेड था। अब एक जीवन काल में तो ये देखना इजी होता है, लेकिन जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वो हमें कंफ्यूजन, समझ में नहीं आता। अब अगर इस आत्मा का क्लैपिंग के सिनारियो के साथ कोई दर्द एसोसिएटेड है, सम अनप्लेजेंट अनहैप्पी एक्सपीरियंस है, तो वो जैसे ही वो स्टिम्युलस फिर आएगा, उस आत्मा को वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लगेगी एंड दे विल से नहीं बजाओ। वो आत्मा नहीं बता सकती कि उसका वो रीज़न क्या है, उसको वो बात याद नहीं है, सिर्फ वो दर्द याद है। तो पेरेंट्स को इस थोड़े से पीरियड को क्रॉस करना है विदाउट सेइंग क्यों आप ऐसे हो, क्योंकि ये भी एक बच्चे को फिर कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों मैं ऐसा हूँ, नो क्वेश्चंस। लेकिन साथ साथ धीरे धीरे एक आधे साल बाद हम उसको एक नया ग्रूव क्रिएट करने में मदद करेंगे, लेकिन पुराने ग्रूव को क्वेश्चन नहीं करेंगे, पुराने संस्कार के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने एक जना सिर्फ ताली बजाएगा, थोड़ी सी बजाएगा, जोर से नहीं होगा, ज्यादा लोग नहीं करें। अब पहले से कम हो गया, वैसे कम हो गया ना, ये होगा ही, ये कम होना ही है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा, इट्स लाइक मेमोरी नो, आपको कल की बात कितनी याद है और 5 साल पहले की बात कितनी याद है, फर्क होगा। प्रकृति का नियम है, आत्मा नया शरीर लेती है, जैसे जैसे वो नया शरीर बड़ा हो रहा है, आत्मा बोलने की स्थिति में आती है, तब तक वो अपना पास्ट की बातें भूलती जाती है। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि पास्ट की बातें याद रखना इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। वो हमारे प्रेजेंट के साथ क्लैश करेगा, हम पास्ट में भी जाएंगे, प्रेजेंट में भी आएंगे, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इम्पोर्टेंट इज कि पेरेंट्स को, फैमिली को ये अंडरस्टैंड करना और उस आत्मा के हर संस्कार को एक्सेप्ट करना, और साथ साथ उसको एक नया संस्कार क्रिएट करने में मदद करना। आज के समाज को देखें, कहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहाँ नेचुरल कैलामिटी हो रही है, कहाँ किसी को कैंसर है, किसी को डिप्रेशन है। ये आज का समाज है। ये ही आत्माएं तो शरीर छोड़ेंगी और हमारे घर बच्चा बनकर आएंगी ना। सही बात। तो वो कुछ ना कुछ ट्रॉमा हो सकता है ना, देख कर आई है, तो उसको वो ट्रॉमा के दर्द से बाहर निकलने में मदद करना, ये प्रेजेंट फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब उनको याद होगा आत्मा है। अगर वो कहेंगे मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा ऐसा जैसे क्यों उसने है, थप्पड़ मार के पूल पे पानी में फेंक शी इज दिया। वेरी डिस्टर्ब्ड, शी थॉट इट्स वेरी अननेचुरल कि वो कैसे ऐसे। एंड देन यू नो हाउ पेरेंट्स विजुअलाइज कि ये मेरा करियर है तो मेरा बच्चा भी यही बनेगा।
अब बच्चा तो अपने संस्कार और अपना भाग्य लेकर आया है, लेकिन हम कहते हैं वो यही बनेगा, वो यही करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं। हमें उस दिन का वो आर्टिकल याद रखना है, कितना भी वो संस्कार लूप में है, वी हैव द पावर To to stop it and start a new groove. To start a new groove, do not focus on the old one. पुराने संस्कार पे नहीं फोकस करना, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। सिर्फ प्यार और अटेंशन नया। आज ऐसा करें, आज पानी के थोड़ा नज़दीक जाएं, आज सिर्फ टच करके देखें, आज सिर्फ पैर डालें अंदर, कैसा लग रहा है। वेरी स्लोली, दैट टू वेरी स्लोली। ऐसा नहीं एक दिन टच किया, दूसरे दिन पैर डाला, 5 दिन में हो जाएगा, नहीं। ट्रॉमा ख़त्म करना है, दर्द ख़त्म करना है उसका एक्सपीरियंस। सो धीरे 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 हम एक नया पैटर्न क्रिएट करने में आत्मा को मदद करते हैं। इसीलिए प्रेजेंट जीवन में कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ट्रॉमास होंगे, अगर उसका दर्द यहाँ पकड़ लिया, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स, दर्द, हर्ट, रिजेंटमेंट पकड़ ली, शरीर छोड़ेंगे, बच्चा वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। बच्चे को भी नहीं पता होगा क्यों मुझे दर्द होता है इतना, पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता क्यों दर्द होता है इतना। यही आत्मा पिछले कॉस्ट्यूम में इसको बहुत इजीली रिजॉल्व करके आ सकती थी। दैट्स वाई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि एक एक रिकॉर्डिंग पर अटेंशन, ध्यान रखें। हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। तो 2 सेट ऑफ संस्कार ये हुए। पास्ट लाइफ संस्कार वेरी वेरी पावरफुल। सेकंड, पेरेंट्स और फैमिली से मिले हुए संस्कार, एक्सट्रीमली पावरफुल इन्फ्लुएंस। Thank you so much, sister. ओम शांति। Om Shanti. Thank you. When the soul is in the womb of the mother, if the mother has frequent experiences of stress, anxiety, or depression, then these negative emotions have a deep impact on the emotional strength and the mental health of the child. While the soul is in the womb, parents have the power to influence the sanskars and thereby the destiny of the child. Parents need to protect themselves from getting into conflict, put aside the egos, forgive and forget, so that they radiate only vibrations of purity, peace, and love to the soul. Parents will understand their children if they are aware that the child is a soul who is carrying sanskars of many past births and sanskars received from family in this birth. Parents should not criticize, ridicule, or compare their child with others. Every soul will have a different set of sanskars. Thoughts like, why is my child like this? Why is he not like everyone else? Are thoughts in which a parent is questioning and thereby rejecting the sanskars of the child. Let us have compassion for the soul's past and help the soul to gradually create a new sanskar.